वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सरसाइज। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डीएवी स्कूल क्लास 8 का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सारे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। तो देखो हमें पता है कि जब भी कोई रेशियो में दिया रहता है उसका मतलब क्या होता है कि उस रेशियो को हमें किस चीज़ में लिखना पड़ता है। तो बोलोगे आप उस रेशियो को हमें फ्रैक्शन में लिखना पड़ता है। तो पहला तो हम मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज ऑफ ए जो होगा और बी का ये तो हमें दे दिया गया है कि एक 7 टाइम्स है और एक जो है वो 5 टाइम्स है। किसका है वो नहीं पता है। तो बस हम मानना शुरू करते हैं कि लेट present age of ए का मानते हैं। तो ए का मानते हैं तो कितना लोगे आप। तो रेशियो में हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है तो 7x हम मान लेते हैं। दूसरे वाले का क्या मानोगे प्रेजेंट एज ऑफ बी का। तो बी का कितना मानोगे तो बोलोगे आप 5x मानेंगे क्योंकि ये भी है जो 5 टाइम्स है। किसका तो एक नंबर है उसी का ये 5 टाइम्स है और दूसरा भी है जो एक एग्जैक्ट नंबर है वो उसका 7 टाइम्स है और दोनों का नंबरिंग है जो वो सेम ही है। तो अब देखो यहाँ पे फिर क्या बोला जा रहा है 10 ईयर्स लेटर। तो अब बताना 10 ईयर्स लेटर इन लोग का एज क्या होगा 10 ईयर्स लेटर। तो 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 ईयर इसमें भी बढ़ेगा और 10 ईयर इसमें भी बढ़ेगा, इन दोनों में बढ़ेगा। तो 10 ईयर्स जो हमारा लेटर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा तो 7x तो रहेगा ही प्लस इसमें भी 10 ईयर का इंक्रीजमेंट हो रहा होगा और जो 5x वाला है इसमें भी 10 ईयर का इंक्रीजमेंट हो रहा होगा। तो कितना हो गया हमारा तो 7x + 10 और डिवाइडेड बाई 5x + 10। क्योंकि रेशियो में दिया गया था तो इसलिए हमें रेशियो में लिखना पड़ा फ्रैक्शन में करके, जो कि कितना हो जाता है तो रेशियो इन लोग का बन जाता है 9:7, जो कि फ्रैक्शन में लिखें तो 9/7 हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 7 7 जा 49x हो गया हमारा प्लस और 10 7 जा 20 इज इक्वल टू 9 5 जा 45x और प्लस 90 ये हो गया हमारा। अब तो ये कितना हो गया हमारा 49 और 49x ये वेरिएबल है हमारा तो वेरिएबल को इस तरफ लेकर के आते हैं तो माइनस में हो गया, ये प्लस में था तो 45x इज इक्वल टू ये कितना है 90। तो 90 हमने रहने दिया, 70 है -70 लिख दिया। तो ये 4x इज इक्वल टू 20 हो गया और x इज इक्वल टू लाएँ तो हमारा 20/4 जो कि कितना आ गया 5। तो हमें पता चल गया कि x जो होगा वो कितना होगा 5 होगा, ये हमें पता चल गया। हमसे पूछा जा रहा है प्रेजेंट एजेज। तो प्रेजेंट एजेज जो माने थे बस वो हमें लिख लेनी है। तो ये 5 हमारा आ गया है तो आप लिख लो प्रेजेंट एज ऑफ ए का कितना माने थे तो 7x माने थे। तो 7x का बस आप लिख लो कितना है 7 × 5 कितना हो गया तो आप बोलोगे 35 ईयर्स हो गया हमारा। इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ बी का जब निकालोगे तो बी का कितना लिए थे तो हम लोग 5x लिए थे तो इसका कितना हो गया तो 5 × 5 जो कि कितना 25 ईयर्स हो गया। तो एक का हमें पता चल गया कि ए का जो आया होगा 35 ईयर होगा और बी का जो आया है वो 25 ईयर्स आया है। ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बताया जा रहा है 2 years ago father was 3 times as old as his son। देखो
कह रहा है 2 ईयर एगो, मतलब 2 साल पहले जो किसी का फादर थे वो क्या थे, तो वो थे हमारा 3 टाइम्स थे। किसके 3 टाइम्स थे, तो जो उनके सन थे उसी के 3 टाइम्स थे। तो हमें तो नहीं पता है कि जो उनका सन था कितने इनका उम्र हो रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि जो उम्र हो रहा होगा वो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, और हमें पता है कुछ ना कुछ को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। सपोज यहाँ पे कर लेते हैं लेट सन एज कितना मान लेते हैं, सन का प्रेजेंट एज, तो सन एज कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये फिर क्या बोला जा रहा है, सन एज, और फिर उसके बाद बोला जा रहा है 2 ईयर्स लेटर। तो बताओ 2 ईयर्स लेटर है, 2 ईयर्स अगो, तो बताओ यहाँ पे 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो बोला जा रहा है, मतलब 2 साल पहले। तो 2 साल पहले इसका उम्र कितना हो रहा होगा, तो सन एज अगर हम पूछें कि सन एज बताओ, तो आप बताओगे सन एज कितना बताओगे, तो सन एज बताओगे कि जो अभी उसका हो रहा होगा इसमें -2 हो जाएगा। तो बताना फिर, तो फादर एज हम पूछें तो क्या बताओगे कि फादर एज क्या हो जाएगा इसका, तो बोलोगे जो सन का एज हो रहा होगा, तो सन का एज जो हो रहा होगा इसके 3 टाइम्स थे, मतलब ये 3 टाइम्स था। ठीक है, कब, 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले। तो अब बताना, सन का तो परसेंटेज हमें पता है, फादर का परसेंटेज पता है नहीं पता है। तो अगर हम अब ये पूछते हैं कि फादर का प्रेजेंट एज अब बता सकते हो, तो बिल्कुल बता सकते हैं। 2 ईयर एगो का हम बता दिए, तो 2 ईयर लेटर का मतलब बाद का पूछें तो बस 2 ईयर जोड़ देंगे, तो हमारा परसेंटेज पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लो प्रेजेंट एज ऑफ फादर का कितना, तो आप बोलोगे जो अभी है 2 साल पहले वाला जो था, तो 2 साल पहले का ये है, इसमें क्या करेंगे 2 ऐड कर लेंगे तो अभी वाला पता चल जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 3x और -6 + 2 जो कि किसके बराबर हो गया, तो 3x - 4 हो गया हमारा। अब देखो, अब बोला जा रहा है ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो देखो अब हमें बोला जा रहा है ना कि 2 ईयर्स हेंस, मतलब 2 साल बाद क्या होता है कि एक जो है जो सन है वो 2 टाइम्स हो जाता है, और उनके जो फादर हैं वो 5 टाइम्स हो जाते हैं। तो आप लिख लो 2 ईयर्स लेटर, या तो 2 ईयर्स हेंस, तो यहाँ पे कर लो 9 2 ईयर्स लेटर। 2 ईयर्स लेटर करोगे तो आप क्या करोगे, जो परसेंटेज है उसी में तो 2 ऐड करेंगे, तो परसेंटेज सन का कितना था, तो आप बोलोगे सन एज कितना, तो बोलोगे परसेंटेज कितना था, तो परसेंटेज x था। तो अगर हम 2 ईयर लेटर बोलें तो x + 2 हो जाएगा। इस तरीके से फादर एज पूछें 2 ईयर लेटर का, तो आप क्या बोलोगे, जो प्रेजेंट का था उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 3x -4 था प्रेजेंट हमारा, इसमें क्या हो जाएगा +2 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3x माइनस हमारा कितना हो गया 2, ये हमारा फादर एज निकल गया। 2 ईयर्स लेटर का 2 ईयर्स बाद का निकल गया हमें। अब हमें बोला जा रहा है कि क्या होता है जो 2 ईयर लेटर वाला जो आया है इन दोनों का इक्वल होते हैं, मतलब दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कब, वो देखो x + 2 जो आया है जो सन का एज है, ये जो होते हैं दोनों इक्वल होते हैं फादर और सन। कब इक्वल होते हैं वो देख लो 3x - 2, ये जब होते हैं जब एक जो होता है 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स कौन, सन होता होगा, 5 टाइम्स कौन होता होगा, फादर होते होंगे, क्योंकि बड़े ये हैं तो बड़ा तो इनका ही टाइम्स होगा। तो हमें इक्वल करनी है, इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, बस इक्वल करने के लिए जो छोटे वाले होता है
उसमें जो बड़े वाले का नंबरिंग होता है वो कर लेते हैं, और जो छोटे वाले का होता है वो बड़े वाले का कर लेते हैं। मतलब अगर ऐड करना हो बड़े वाले में तो बड़े वाले में ऐड ना करके किस में करेंगे, छोटे वाले में ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, तो जो छोटे वाले हैं उसमें हम बड़े वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स बोला था, ट्वाइस, तो यहाँ पे 2 इसमें कर लेते हैं क्योंकि बड़े तो फादर थे, और 5 टाइम्स बोले थे फादर का, तो फादर का ना करके सन में कर लेंगे। अब दोनों ये बराबर हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x + 10 इज इक्वल टू हमारा कितना, 6x माइनस और ये 4 हो गया। तो 5x और ये कितना, अब बोलोगे इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये, और ये -4 पहले से था, और ये इस तरफ जाएगा तो -10 हो गया हमारा। तो ये कितना हो गया, बोलोगे -x, और ये हमारा -14। हमें पता है माइनस माइनस रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो x का कितना आ गया, x का हमारा 14 आ गया। हमसे बोल रहा था परसेंटेज, तो परसेंटेज निकाल लो आप। परसेंट एज किसका, तो अगर सन का निकालोगे तो सन का कितना माने थे, तो सन का था x, तो x कितना आ गया, 14 ईयर्स। एक का आ गया हमारा 14 ईयर्स। अगर हम फादर का निकालें तो अब फादर का बोलोगे, फादर का प्रेजेंट कितना माने थे, तो 3x - 4 आया था, तो 3 मल्टीप्लाई कितना, 14 - 4, ये कितना आ गया, तो 42 आ गया, -4 हमारा कितना आ गया, 39 ईयर्स। तो एक का जो है 14 ईयर्स पता चल गया, और दूसरे वाले का 39 ईयर्स हमें पता चल गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। देखो हमें बताया जा रहा है कि 2 डिजिट का सम, तो पहले तो आप देखो 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें 2 डिजिट चाहिए, तो मान लेते हैं एक x होगा एक y होगा, तभी तो ये 2 डिजिट का बना ना, तभी तो ये हमारा 2 डिजिट का नंबर बना। अगर हम यही बोल दें कि ये जो 2 डिजिट का नंबर जो हमारा बना है, अगर एक का इन दोनों का सम जो होता है ना, x प्लस, जब हम लोग x प्लस करते हैं, इन दोनों को x प्लस किया जाता है, x प्लस y किया जाता है, x प्लस y, तो कितना मिलता है, 8 मिलता है। तो बताना x प्लस y का 8 मिलता है, तो x का क्या निकालोगे, तो बोलोगे 8 - y, मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि y का जो आया होगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कि अगर इसको 3 पार्ट मिला होगा तो इसको कितना पार्ट मिलेगा, तो बोलोगे 8 में से 3 माइनस कर लेंगे तो इसका 5 पार्ट मिला होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब देखना कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो आप सबसे पहले सिंपल क्या करो, मान लेते हैं लेट डिजिट एट वन प्लेस, डिजिट एट वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे हमारा क्या डिजिट आ जाएगा, तो आप वंस प्लेस पे मान लो x मान लेते हैं। उसके बाद डिजिट एट टेंस प्लेस पे हमें निकालना पड़ेगा, तो टेंस प्लेस पे क्या निकालना पड़ेगा, तो टेंस प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, तो आप मान लेते हैं, हम अभी जस्ट बताएं कि अगर एक 8 हो रहा होगा तो दूसरा क्या हो रहा होगा, 8 - y, तो अगर यहाँ पे एक x हो रहा होगा तो दूसरा कौन हो रहा होगा, तो बोलोगे 8, यहाँ पे 8 है तो -x हो रहा होगा। अब नंबर क्या निकलेगा, तो नंबर अगर निकालना हो कि इसका रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना बनेगा, तो आप बोलोगे वंस प्लेस पे कौन है, तो वंस प्लेस पे हमारा x है, प्लस टेंस प्लेस पे कौन है, तो आप बोलोगे टेंस प्लेस पे हमारा कौन है, 8 - x है, तो आप 8 - x लिख लिए। टेंस प्लेस पे मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड नंबर हमारा बन गया। अब हमें बोला जा रहा है कि नंबर को जब इंटरचेंज किया जाता है
तो देखो पहले से जो नंबर दिया था वो क्या था, तो अब बोलोगे पहले से नंबर था हमारा 10, 8 माइनस एक्स प्लस एक्स। इसको क्या किया जा रहा है, इसको इंटरचेंज किया जा रहा है। इंटरचेंज करने का मतलब ए एक्स है जो 10 में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और 8 माइनस एक्स है जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि ये 1 प्लेस पे चला जाएगा और ये 10 प्लेस पे आ जाएगा। तो अब देख लो, इंटरचेंज कर लो, 10 ये आ जाएगा 10 प्लेस पे, तो एक्स में आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। प्लस का साइन ये था, प्लस का रह गया, फिर कितना 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स लिख दिए, ये कितना हो जाएगा। फिर लेकिन इसके साथ साथ क्या बोला जा रहा है, इतना जब चेंज हुआ है तो क्या हो रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। जो नंबर इंटरचेंज हुआ ना, ये हमारा कितना हो जा रहा है, 18 एक्सीड्स कर जा रहा है, 18 बढ़ जा रहा है। कौन बढ़ जा रहा है, तो जो नंबर इंटरचेंज हुआ वो बढ़ जा रहा है। तो हमें पता है कि इक्वल करने के लिए बढ़ तो रहा है ये, इसी में और नहीं हम लोग इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इक्वल फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 18 हम इसमें प्लस कर लेंगे। तो अब देख लो, अब हमारा इक्वेशन बन के रेडी हो गया, बस आपका इसका सॉल्यूशन करना है। 10 8 जा 80 हो गया, माइनस 10x हो गया हमारा, प्लस x हो गया, प्लस 18 इज इक्वल टू 10x हो गया प्लस 8 माइनस एक्स। अब देख लो 80 है और 18 है हमारा, तो 98 हो गया, ये दोनों ऐड होगा तो ये माइनस 10x है और x है, तो कितना, एक एक्स जा रहा है तो माइनस 9x हो गया, इक्वल टू ये कितना हो गया, तो 10x था, एक एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 9x हो गया, और प्लस ये 8 हो गया। तो 98 हमारा भरी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट वाले के साथ लेकर के आ जाओ, तो इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, प्लस था तो इक्वल के बाद 9x था ये हमारा, तो 9x लिख दिए। ये हमारा माइनस में था, इस तरफ आएगा तो प्लस में 9x हो गया, ये 98 हो गया, ये इक्वल टू 18x हो गया। अगर हम x का लाएं वैल्यू तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये 90 था तो 90 लिख दिए, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है, तो ये डिवाइड में हो गया। x का कितना आ गया, तो बोलोगे 5 आ गया हमारा x का वैल्यू। अब देखना x का जो हमारा था वो कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे पूछा था फाइंड द गिवन नंबर, तो नंबर हम क्या माने थे, तो नंबर तो हमारा क्या था, जो रिक्वायर्ड नंबर था हमारा वो आप लिख लो। रिक्वायर्ड नंबर हमारा है, रिक्वायर्ड नंबर था हमारा 10, 8 माइनस एक्स और प्लस एक्स था, ये था हमारा रिक्वायर्ड नंबर। तो 10 और 8 माइनस एक्स का कितना लाया है, 5, तो ये 5 हो गया प्लस 5, 10 मल्टीप्लाई 3 और ये प्लस 5, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे 35। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। अगर हमसे इंटरचेंज भी पूछे तो आप इंटरचेंज भी बता सकते हो, इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इंटरचेंज नंबर जो होगा हमारा, बस इसका इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 5 पहले आ जाएगा, 3 ये हो गया। अगर नहीं आप ऐसे करते हो तो आप इस पे वैल्यू रखोगे, इस पे वैल्यू रखोगे, तब भी हमारा जो है ना 5 का जब जो x का वैल्यू जो आया है इस पे रखोगे तब भी हमारा 53 ही आएगा। तो चाहे तो आप डायरेक्ट इससे कर लो, चाहे तो इसमें वैल्यू रख करके कर सकते हो। तो एक का आया 35 और जो रिक्वायर्ड नंबर था उसका 35, और जो इंटरचेंज किया गया नंबर था वो था जो आया उसका आया 53। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा द वंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10th डिजिट व्हेन द, देखो एक जो डिजिट है वो ट्वाइस 10th डिजिट का है, मतलब वंस डिजिट, वन प्लेस पे जो नंबर है, वन प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 टाइम्स है किसका, 10th डिजिट का। तो आप सबसे पहले लिख लो लेट 10th डिजिट, 10th डिजिट कुछ ना कुछ होगा, तो मान लेते हैं x होगा हमारा, तो 10th डिजिट हमारा x है, तो वंस डिजिट कौन सा हो जाएगा, तो बोलोगे डिजिट
एट डिजिट एट वन प्लेस, डिजिट एट वन प्लेस पे, तो डिजिट एट वन प्लेस पे कौन हो जाएगा, तो बोलोगे ये x था तो x का 2 टाइम्स था तो 2x हो गया हमारा, डिजिट एट वन प्लेस पे 2x हो गया। फिर बोला जा रहा है व्हेन द नंबर, तो अभी ये नंबर हमारा नहीं बनकर रेडी हुआ है तो आप लिख लो यहाँ पे 9। नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो नंबर हमारा कितना बनेगा, तो बोलोगे टेंस डिजिट, वंस डिजिट पे कौन, वंस प्लेस पे कौन है, तो 2x है, प्लस टेंस पे कौन था, तो x है, तो x आप लिख लो, x लिख ली, तो पता है हमें मल्टीप्लाई 10 से करना होता है। तो ये हमारा नंबर बनकर रेडी हो गया। अब बोला जा रहा है जब इसको रिवर्स किया जाता है और ऐड किया जाता है ओरिजिनल नंबर में, तो इन दोनों का सम 99 आता है। तो देखो नंबर हमारा क्या था ये, तो आप लिख लो 10x प्लस 2x, इसको ऐड किया जाता है जब रिवर्स करते हैं नंबर को, तो जब डिजिट को रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे देखो आप रिवर्स कर लो, 10 है, ये 2x है, इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, प्लस इसको करोगे तो ये यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। इन दोनों को सम करने पे क्या मिला हमको, 99 मिला है, तो आप यहाँ पे 99 लिख लो। देखो ये कितना हो गया, 10x हो गया प्लस 2x प्लस ये 10 टू जा बोलोगे 20x प्लस x हो गया इज इक्वल टू 99। तो ये 10x 2x 20x और ये x, तो बोलोगे 10 और 20 30 हो गया, और 2 और 1 3x हो गया, तो बोलोगे कितना आ गया 30, 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 99। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो 99 अपॉन मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, कितना आ गया, तो x का वैल्यू हमारा 3 आ गया। हमें चाहिए क्या, ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो बस आप ओरिजिनल नंबर लिख लो। ओरिजिनल नंबर क्या माने थे हम लोग, ओरिजिनल नंबर तो यही था ना हमारा, तो ओरिजिनल नंबर हमारा था जो बिना इंटरचेंज किए हुए वाला नंबर है, वो क्या था हमारा, वो था हमारा 10x प्लस 2x था। बस इसमें आप रख लो वैल्यू, x का वैल्यू 3 लाए हो प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 30 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 36 आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमसे इंटरचेंज वाला भी नंबर पूछे तो आप बता सकते हो 63 हो जाएगा, बस इसको इंटरचेंज कर लो। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर पूछा था, ओरिजिनल नंबर हमने निकाल दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11। जो हमारा पहला सेकंड का क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये वाला भी है। तो बस आप मान लो डिजिट एट वन प्लेस, तो लेट यहाँ पे लेट डिजिट एट वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे क्या मानते हैं, तो वंस प्लेस पे हम लोग मान लेते हैं x होगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा डिजिट एट, तो डिजिट एट किसके जगह पे, तो बोलोगे डिजिट एट टेंस प्लेस पे, तो टेंस प्लेस पे कुछ ना कुछ नंबर माने होंगे, तो टेंस प्लेस पे हम लोग मान लेंगे कि टेंस प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, तो बस जो जिस तरीके से बोल रहा है सम बोला था तो 11 माइनस x हम लोग कर देंगे। तो डिजिट एट टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो टेंस प्लेस पे हमारा 11 है, सम किया है तो बस इसका माइनस कर लेंगे। अब बोला जा रहा है क्या नंबर, तो अब नंबर तो हमें नहीं बना है तो बस अब नंबर निकाल लो। नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो नंबर रेडी क्या होगा, वन प्लेस पे कौन था x, तो x आप लिख लो प्लस ये कितना आया है टेंस प्लेस पे, तो 11 माइनस x, तो पता है टेंस प्लेस पे लिखने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर बोला जा रहा है नंबर को इंटरचेंज किया जाता है, तो क्या होता है,
तो ये जब नंबर को इंटरचेंज किया जाता है तो इक्वल तो करना ही पड़ेगा हमें, तभी तो हम x का जो वैल्यू है एग्जैक्ट के कितना हो रहा होगा, कौन सा वो नंबर होगा, पता चल पाएगा। तो यहाँ पे पहले लिख लो जो ओरिजिनल नंबर है वो लिख लो 10 और 11 माइनस x प्लस x, ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है हमारा कितना, इंटरचेंज हो रहा है तो इंटरचेंज कर लो। इसका 10 मल्टीप्लाई ये x था हमारा तो कहाँ पे आ जाएगा, तो बोलोगे ये x था हमारा तो इस जगह पे आ जाएगा, और प्लस ये 1 प्लेस पे चला जाएगा तो 11 माइनस x हो रहा होगा। फिर बोला जा रहा है इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर, एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। देखो एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27, इस बार है ना बोला जा रहा है कि ओरिजिनल नंबर बढ़ जा रहा है हमारा, तो ओरिजिनल नंबर बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या कि ये जो हमारा नंबर है ना ओरिजिनल नंबर ये बढ़ जा रहा है। तो जब ये बढ़ रहा है तो हम मल्टीप्लाई ये सॉरी ऐड किस में करेंगे, बढ़ रहा है मतलब ऐड, तो ऐड हम किस बार इस बार किस में करेंगे, तो जो इंटरचेंज हो रहा होगा उसमें करेंगे ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं 27 हम लोग ऐड कर लेते हैं। The original number, the sum of the digit number is 11. The number obtained by the interchanging the digit exceeds the original number by 27. Exceeds the original number by 27. 27 जो है वो क्या हो रहा है, ओरिजिनल नंबर से बढ़ जा रहा है। 27 जो है ओरिजिनल नंबर से बढ़ जा रहा है। देखो बढ़ जा रहा है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर से ये है जो एक्सीड्स हो जा रहा है, मतलब एक्सीड्स कौन हो रहा है, एक्सीड्स हमारा हो रहा है इंटरचेंज हो रहा है वो, तो इंटरचेंज वाला में हम लोग नहीं करेंगे, हम किस चीज़ में करेंगे, हमारा किस चीज़ में बढ़ रहा है, कौन इंटरचेंज किया हुआ वाला ना, तो ओरिजिनल नंबर से बढ़ रहा है तो हम 27 ऐड किस में करेंगे, ओरिजिनल नंबर में हम ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 110 माइनस 10x इज इक्वल टू x प्लस 27, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, और ये 27 इज इक्वल टू 10x और ये प्लस ये कितना हो गया, तो 11 माइनस x हो गया हमारा 110 और ये 110 हो गया हमारा और 27 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये 7 का 7 हो गया और 2 और एक 3 हो गया, 1 हो गया 137 7 और एक 3 माइनस ये कितना, तो ये प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 10x है और एक x जा रहा है तो 9x और ये प्लस 11 है तो प्लस 11 हम लिख दे रहे हैं। तो अब 137 माइनस ये प्लस में था हमारा, ये क्या है, तो बोलोगे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इस तरफ लाओ तो 137 माइनस इस तरफ हो जाएगा 11 इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे हमारा 9x था तो 9x लिख दिए, ये प्लस माइनस में था इस तरफ आएगा प्लस 9x हो गया, तो 137 में से जाएगा कितना, ये 11 जाएगा तो कितना हमारा बच जाएगा, तो बोलोगे 126 बच जाएगा और ये हमारा 18x हो जाएगा, ये हमारा 18x हो जाएगा। तो अब बताना हमें अब वैल्यू x का क्या आ जाएगा, तो x का लाने के लिए क्या करोगे 127, x के पास कितना था 18 था, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो गया, ये कितना हो गया, अब बोलोगे x कितने टाइम में ख़त्म होगा, ये तो कैंसिल आउट होगा 7 टाइम में, तो x का कितना आ गया 7 आ गया। हमें क्या चाहिए था, नंबर चाहिए था, तो आप नंबर लिख लो, नंबर की क्या लाए थे हम लोग, तो नंबर था हमारा जो वो था हमारा नंबर था हमारा 10 11 माइनस x प्लस x था हमारा, तो 10 और 11 हमारा हो गया
ये हमारा 11 हो गया, और ये माइनस x का कितना लाए हैं, 7 लाए हैं, 7 हमने लिख लिया, प्लस 7 हो गया, तो कितना हो गया, तो बोलोगे 10, और ये 11 में से जाएगा कितना, 7 जाएगा, तो कितना बचा, 4 प्लस ये 7, तो कितना हो गया 47। ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। अगर इंटरचेंज वाला भी नंबर पूछे तो इंटरचेंज का 74 हम लोग लिख सकते हैं, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो आज का ये सेशन एंड हुआ, और अगर वीडियो पसंद आया होगा then don't forget to give your contribution. So let's see you in the video. So let's see you in the next video. And और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल भी ज्वाइन होना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे का सारे सॉल्यूशन होने वाला है। तो आप हमसे जुड़ जाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।